1, 2, 3, come on! Come on, come on. विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। मैं अजीत कुंवर एक्सीलेंट क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग पाठ 15 के 11वां प्रश्न आज देख रहे हैं। इस वीडियो में 11वां प्रश्न में दिया गया है कि गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है में से एक मछली यादृच्छिक उसे देने के लिए निकालती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि निकाली गई मछली नर मछली है। अब देखिए, उसके टंकी में 2 तरह की मछली है। यहाँ पर 5 नर मछली है और 8 मादा मछली है। कुल मछली कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। ठीक है, तो अपने जो शॉर्टकट अपने बताए थे संभावना के प्रश्नों को या प्रायिकता के प्रश्नों को हल करने के लिए कि जिसकी संभावना पूछी जाए, जिसकी प्रायिकता पूछी जाए, उसकी संख्या ऊपर लिखते हैं और बटे में कुल संख्या नीचे लिखते हैं। किसकी प्रायिकता पूछी गई है? इसकी प्रायिकता क्या गया है कि निकाली गई मछली नर मछली है, यानी नर मछली की प्रायिकता पूछी गई है। नर मछली की संख्या कितनी है? 5 और बटे में कुल मछली कितनी है? तो 5 नर है और 8 मादा है। 5 8 कितना हो जाएगा? 13। यही अपना आंसर हो जाएगा, 5 बटे में 13। अब इसको कैसे हल करेंगे? देखिए, यहाँ से अपना आंसर है इसमें कि नर मछली की संख्या कितना है? 5, मादा मछली की संख्या कितना है? 8, कुल मछली कितनी हो जाएगी? तो 5 8 13। किसकी प्रायिकता पूछी गई है? नर मछली की। तो निकाली गई मछली नर मछली है, इसको हम मान लेंगे घटना ए। ठीक है, मान लेंगे कि माना घटना ए बराबर निकाली गई मछली नर मछली है। तो घटना ए के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना ए के अनुकूल परिणाम क्या आएंगे? ध्यान से देखिए, निकाली गई मछली नर मछली है, यानी नर मछली की संख्या, नर मछली की संख्या कितनी है? 5 और बटे में कुल घटना या कुल मछली की संख्या, कुल मछली की संख्या या कुल घटना कितना दिया गया है? 13। अब पी ऑफ ए बराबर क्या है? घटना ए के अनुकूल परिणाम बटे में कुल घटना। ये तो सूत्र हम लोग पहले से जानते हैं। घटना ए के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है? 5 और बटे में कुल घटना कितना है? 13। और ये हो जाएगा आंसर कि नर मछली आने की प्रायिकता कितना है? 5 के बटे में 13। ये यहाँ पे मत लिखना इसको। ठीक है, ये प्रश्न पूरा हो गया। अब अगले प्रश्न में देखिए कि संजोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। एक छोटे बच्चे खेलते हैं, ऐसा गोल घुमाने वाला होता है। उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक, किसी गोले में 12 तक संख्या लिखी गई होती है। तो जो प्रश्न में दिया गया है उस पर 8 तक संख्या लिखी गई है। ठीक है, जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। इसमें एक जगह कहीं पर तीर लगा हुआ रहता है। ठीक है, या तो वो 1 पे रुकेगा, नहीं तो 2 पे रुकेगा, नहीं तो 3 पे रुकेगा, नहीं तो 4 पे रुकेगा, नहीं तो 5 पे, नहीं तो 6 पे, नहीं तो 7 पे, नहीं तो 8 पे। किसी पर भी वो तीर रुक सकता है। इसको गोल घुमाया जा सकता है। जैसे मान इसको गोल घुमाया जाएगा और तीर के सामने 6 आकर के रुका तो समझेगा कि 6 आया हुआ है। ठीक है, तब ये बताइए, इसको ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें कुल संख्याएं कितनी है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल संख्या 8 प्रश्न में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि कुल घटना कितना हो जाएगा? 8। किसी एक परिणाम को इंगित करता है यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हो। समप्रायिक का मतलब कि सबके आने के चांसेस एक समान होती हो। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता क्या है कि यह तीर इंगित करेगा। अब इसमें 3 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, ये तीसरा प्रश्न है, चौथा, 4 प्रश्न है। ठीक है, तो पहला प्रश्न हम लोग देखें, 8 को इंगित करेगा। ये बताओ कुल घटना कितनी है? 8। अब 8 पर तीर आवे। अब इस पूरे चक्र में 8 कितनी बार है? तो 1 बार। तो घटना ए के सानुकूल परिणामों की संख्या यानी 8 कितनी बार आया हुआ है? तो 1 बार। देखना यहाँ भूल से 8 बटे में 8 मत करना, गलत होगा। ठीक है, ये इसी के लिए ट्विस्ट करके पूछा गया है कि टोटल संख्या भी 8 है और यहाँ भी 8। तो कितने बच्चे क्या करते हैं? 8 बटे 8 कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। घटना ए किसको माने हैं? तीर 8 को इंगित करेगा।
यही प्रश्न पूछा गया है, 8 को इंगित करेगा, ये पहला प्रश्न है। ठीक है, तो 8 को इंगित करेगा, इसका मतलब 8 कितनी बार आया हुआ है, तो 8 एक बार आया हुआ है। कुल परिणाम, टोटल परिणाम कितने हैं, 8। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, घटना ए के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना ए के अनुकूल परिणामों की संख्या है 1 बटे में कुल परिणाम कितने हैं, 8। ठीक है, अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखें। दूसरे प्रश्न में एक विषम संख्या को इंगित करेगा। ध्यान से समझना, टोटल संख्या है 1 से लेकर के 8 तक, तो इसको हम मान लेंगे घटना भी एक विषम संख्या को इंगित करेगा। घटना बी के अनुकूल परिणाम, यानी इसमें विषम संख्या कौन कौन थी 1 से 8 के बीच में। तो देखो, विषम संख्या का मतलब क्या, जिसमें 2 का भाग न लगता हो। तो 1, 3, 5, 7, बस 9 नहीं आएगा, क्योंकि 8 से बड़ी संख्या हो जाएगी। टोटल संख्या तो अपने पास 8 तक ही थी। तो घटना बी के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी संख्या है, देखो तो 1, 2, 3, 4, परिणाम की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। कुल परिणाम कितने थे, 8। तो अब पी ऑफ वी बराबर घटना बी के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, 4 बटे में कुल परिणाम है 8। इसको कटा देंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी का 8, 1 के बटे में 2। अब उसी में तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। ये बताओ, उसको मान लेंगे घटना सी। 2 से बड़ी संख्या इसमें कौन कौन सी है, 1 से 8 तक संख्या है, तो उसमें 2 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है, 2 को नहीं लेना है, 2 से बड़ी संख्या। तो 2 से बड़ी संख्या है 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 2 से बड़ी संख्या इतनी ही है। तो घटना सी के अनुकूल परिणामों की संख्या गिन लो कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ है 6। कुल परिणाम कितने थे, 8। तो पी ऑफ सी बराबर, यानी सी की प्रायिकता बराबर, तो घटना सी के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, 6 और बटे में कुल परिणाम कितना आया हुआ है, 8। कटा देंगे, 2 तिया 6 और 2 चौक 8। ठीक है, 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। अब ये बताइए, 9 से छोटी संख्या इसमें क्या क्या है। तो 9 से छोटी संख्या में देखिए ध्यान से, उसमें 1 भी था, 2 भी था। घटना डी मान लिया इसको कि तीर 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। तो घटना डी के अनुकूल परिणाम, यानी 9 से छोटी संख्या कौन कौन सी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। घटना डी के अनुकूल परिणामों की संख्या, इनकी टोटल संख्या कितनी है, तो 8। कुल परिणाम भी उसमें 8 आए थे। तो पी ऑफ डी बराबर घटना डी के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना आया हुआ है, 8 बटे में कुल परिणाम कितना आया हुआ है, 8। 8 से 8 कट जाएगा एक बार में, ये हो जाएगा अपना आंसर। ये प्रश्न पूरा हो गया। अब देखिए इसके बाद प्रश्न संख्या 13 और प्रश्न संख्या 14, उसको हम लोग पहले के वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। प्रश्न संख्या 15 दिया गया है कि ताश के 5 पत्तों, यह ध्यान देना, इसके पहले एक ताश वाला प्रश्न आया है, तो उसमें ताश के 52 पत्तों के बारे में बात किया गया था। तो उसके अंदर कुल पत्तों की संख्या हम 52 लेते थे। इसमें ताश के सिर्फ 5 पत्ते दिए गए हैं, तो कुल पत्ता हम 5 लेंगे। ध्यान रखना, कुल पत्ता कितने लेंगे, 5। ताश के 5 पत्तों, वो 5 पत्तों कौन कौन से हैं, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, यानी ये इतने ही 5 पत्ते हैं, को पलट करके अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है। ठीक है, फिर इसमें से एक यादृच्छिक पत्ता निकाला जाता है, यानी 5 पत्तों को आपस में फेंट करके उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है। ये बताओ कुल परिणाम कौन कौन से हैं, तो देखो यहाँ पर लिख दिए। पहला पत्ता कौन सा है, ईंट का दहला, दूसरा पत्ता है गुलाम, तीसरा पत्ता है बेगम, ये बादशाह और इक्का। तो इसीलिए कुल परिणामों की संख्या देखो 1, 2, 3, 4, 5, कुल परिणामों की संख्या कितनी आएगी, 5। अब किसकी प्रायिकता पूछा गया है, इसकी प्रायिकता क्या है कि यह पत्ता बेगम का है, तो उसको हम घटना ये मान लिया कि निकाला गया पत्ता बेगम का है। अभी बताओ इसमें बेगम की संख्या कितनी है, इसमें बेगम कितनी बार आया हुआ है, 1 बार आया हुआ है। तो घटना ए के अनुकूल परिणामों की संख्या है 1, कुल परिणाम अपने को पता ही है कितना आया हुआ है, 5। तो यह आंसर हो जाएगा क्या, 1 के बटे में 5। घटना ए के अनुकूल परिणामों की संख्या 1 आया है, कुल परिणाम यहाँ 5 आए हैं, तो ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, अब इसमें दूसरा प्रश्न दिया गया है, दूसरा प्रश्न दिया गया है कि यदि बेगम निकल आती है
ऊपर जो 5 पत्ते थे उसमें से अगर बेगम निकल जाती है तो उसको हटा के साइड में रख देना है। ये बताओ टोटल पत्ते कितने थे? 5। अगर उसमें से बेगम निकल आती है तो उसको साइड में रख देंगे, तो अब पत्ते टोटल कितने बचेंगे? 4, क्योंकि 5 पत्ते थे और एक पत्ता निकाला गया तो बेगम आ गई, तो उसको निकाल के हमने साइड में रख दिया। अब टोटल पत्ते कितने बचे? 4। देखो निकाला गया पत्ता बेगम का हो, उसे अलग रखने पर शेष 4 पत्ते होंगे। अब ये 4 पत्ते कौन कौन से होंगे? ईंट का दहला, गुलाम, बादशाह, इक्का, ये 4 पत्ते बचे। कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। अब इसमें किसका पूछा गया है प्रायिकता? एक इक्का है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करो। ये बताओ निकाला गया पत्ता इक्का है, इसको हम लोग मान लिए घटना बी, तो घटना बी के अनुकूल परिणामों की संख्या यानी इक्का की संख्या, इक्का इसमें कितने हैं? देखो तो इसमें देखो इक्का कितना है? एक ही है। तो घटना बी के अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी 1। कुल परिणाम 5 नहीं लेना है, 4 लेना है। तो पीवी बराबर कितना हो जाएगा? 1 के बटे में 4। घटना बी के अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम 1 और ये 4। उसी में दूसरा पूछा गया है घटना सी, बेगम है। ये बताओ टोटल 5 पत्ते अपने को मिले थे और जब बेगम आई थी तो उसको निकाल के हमने साइड में रख दिया। अब कितने में खेल रहे हैं? 4 पत्तों को लेकर वापस खेल रहे हैं। अब वो 4 पत्तों में बेगम कभी मिलेगी? नहीं मिलेगी। यहाँ पर भी देख लो 4 पत्ते कौन कौन है ये, इसमें बेगम आया हुआ है? नहीं आया हुआ है। तो घटना सी के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 0। घटना सी के अनुकूल परिणाम 0 बटे में कुल परिणाम 4। 0 के बटे 4 का मतलब आंसर क्या हो जाएगा? 0। ये हो जाएगा आंसर। अब प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। किसी कारण 12 खराब पेन, ठीक है, देखिए खराब पेनों की संख्या कितनी है? 12। 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं, ठीक है। खराब पेनों की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 12। अच्छी पेनों की संख्या कितनी है? 132। अब क्या करेंगे? कुल पेनों की संख्या जोड़ देंगे, 2 2 कितना हो जाएगा? 4। 3 और 1 4, 144, ठीक है। अब क्या पूछा गया है? देख करके यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करो। ये बताओ अच्छी पेनों की संख्या कितनी है? 132 और बटे में क्या आ जाएगा? 144। जिसकी प्रायिकता पूछी जाए, अच्छा होने की प्रायिकता पूछा जाता है। जब अच्छे होने की प्रायिकता पूछी गई है तो इनकी संख्या ऊपर, तो अच्छे होने की संख्या कितना है? 132 और बटे में टोटल संख्या लिखते हैं कितना? 144। इसको घटा देंगे, आंसर हो जाएगा। अब इसी को हल करना है। कैसे हल करेंगे? निकाला गया पेन अच्छा हो तो घटना ए के अनुकूल परिणामों की संख्या, ए के अनुकूल परिणाम क्या है? अच्छा, यानी अच्छा होने की संख्या, अच्छे होने की संख्या कितनी है? 132। कुल पेनों की संख्या 144 है। तो पी ऑफ ए इक्वल टू घटना ए के अनुकूल परिणाम। घटना ए के अनुकूल परिणाम कितने दिए गए हैं? यहाँ पर 132 और बटे में कुल परिणाम कितने हैं? 144। अब इसको हम कटा लेंगे। इसको कटाएं, 12 से कटाएं। 12 एकम 12, एक बच जाएगा 12, फिर 12 एकम 12, अरे 12 से 12 बार में कट जाएगा 144। 11 बटे में 12 आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आंसर हो गया 11 बटे में 12। ये प्रश्न पूरा हो गया। 17वां प्रश्न। 17वें प्रश्न में दिया गया है कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 खराब बल्ब है। देखिए टोटल बल्ब कितने हैं? 20। खराब बल्ब कितने हैं? 4। अब ये बताओ, यहाँ पर हम साइड में निकाल ले, अच्छे बल्बों की संख्या कितनी हो जाएगी? टोटल बल्ब 20 है, 4 खराब है, तो अच्छे कितने हो जाएंगे? 16। तो ठीक है, 20 में से 4 को माइनस कर देंगे तो इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा? किसकी प्रायिकता पूछा गया है? खराब का। तो खराब और बटे में कुल संख्या, तो खराब बल्बों की संख्या कितना है? 4 और बटे में कुल संख्या कितनी है? 20। यही आंसर होगा इसका, ठीक है। यहाँ कुल बल्बों की संख्या 20 है, खराब बल्बों की संख्या बराबर 4। निकाला गया बल्ब खराब हो, इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। तो घटना ए के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना ए क्या है? बल्ब खराब हो, यानी बल्ब खराब की संख्या, बल्ब खराब की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। अब पी ऑफ ए इक्वल टू घटना ए के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना आया हुआ है? 4 और बटे में कुल परिणाम कितने हैं? 20। कटा देंगे, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। ये इसका हो जाएगा आंसर। अब दूसरा प्रश्न पूछा गया है इसी में कि मान लीजिए कि प्रश्न 1 में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है,
खराब नहीं है इसका मतलब क्या है, अच्छे हैं। अच्छे बल्ब पहले कितने थे, 16 मिले थे अपने को। अच्छे कितने मिले थे, 16। पहले वाले में अच्छे कितने मिले थे, 16, और खराब कितने थे, 4। कुल कितने थे, 20। यही प्रश्न में हम लोग पढ़े थे। तो अब देखिए यहां पर मान लीजिए कि प्रश्न 1 में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। खराब नहीं है इसका मतलब क्या है, अच्छे हैं, और नहीं इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। इसका मतलब कि एक बल्ब निकाला गया, उसको कहीं दूर फेंक दिया गया। जब वो अच्छा है, खराब नहीं है इसका मतलब अच्छा है, और दूर फेंक दिया जाएगा, तो अब अच्छे बल्बों की संख्या कितनी बच जाएगी, 15। याद रखना, ठीक है। उसमें से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसकी प्रायिकता क्या है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। खराब नहीं होने का मतलब अच्छा होगा। तो अच्छे की संख्या कितनी बची है, 15, और बटे में कुल बल्ब अब कितने हो जाएंगे, 19 होंगे। क्यों, क्योंकि एक बल्ब तो हमने फेंक दिया था बाहर, ठीक है। खराब नहीं है और नहीं से दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है, यानी एक बल्ब हमने फेंक दिया था, ठीक है। जब निकाला गया, अब आंसर देखो इसको कैसे लिखेंगे। जब निकाला गया बल्ब को दोबारा बल्बों के साथ नहीं मिलाया जाता है, तो कुल बल्बों की संख्या 20 माइनस 1 कितनी हो जाएगी, 19। कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 19। और घटना बी, निकाला गया बल्ब खराब नहीं है यानी अच्छे हैं। तो अच्छे अब कितने बचे थे, 15 बचे थे ना। तो इसके जगह पर घटना बी के अनुकूल परिणामों की संख्या लिख देंगे 15। अब इसकी प्रायिकता पूछा जाए तो घटना बी के अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगा 15, और बटे में कुल परिणाम। तो कुल परिणाम इसमें कितना लिखना है, 19 लिखना है। तो 15 और बटे में 19, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सब अपने को लिखना नहीं रहेगा, तो समझने के लिए मैं लिखा हूँ, ठीक है। सारे प्रश्नों को आप वीडियो रोक रोक करके लिखते जाना साथ में, नहीं तो फिर बाद में भूल जाओगे। अब अगला प्रश्न दिया गया है कि एक पेटी में 90 डिस्क है, टोटल 90 डिस्क है, जिन पर 1 से लेकर के 90 तक की संख्याएं अंकित है। देखिए एक पेटी में 90 सीडी वाले डिस्क पड़े हुए हैं। एक पहले डिस्क पर 1, दूसरे डिस्क पर 2, तीसरे डिस्क पर 3, इस तरह से करते 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 90 तक संख्या लिखी गई है। यानी कुल घटना अपने को 90 लिखना है। देखिए पहला प्रश्न, पहले मैं आंसर में यही लिखा हूँ, पेटी में कुल 90 डिस्क है, इसलिए कुल परिणाम यानी डिस्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 90। क्या पूछा गया है, देख ले। इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करो कि डिस्क पर अंकित होगी। पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, 2 अंक की एक संख्या, यानी 2 अंक वाली संख्या उसमें कितनी होगी। देखिए गिनती तो सब लोगों को आता होगा। यहाँ 1 से लेकर के और 90 तक हम गिनती लिखती है, ठीक है। 2 अंक की संख्या, इसमें एक ही अंक है, इसमें एक ही अंक है। देखिए 9 तक एक ही अंक है, 10 में एक 0 और 1 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, सब में 2 अंक है, ठीक है। ये सब में 2 अंक है, कहाँ तक, ये 90 तक। बात समझ में आ रही ना। इसमें इकाई भी है, दहाई भी है। तो 2 अंकों वाली कुल संख्या पूछा गया है, तो कहाँ से कहाँ तक आएगा, 10 से लेकर के और 90 तक की संख्या आएगी, ध्यान रखना। 2 अंक वाली, तो 2 अंक की एक संख्या है, तो माना घटना ए 2 अंक की संख्या है। घटना ए के अनुकूल परिणाम कहाँ से शुरू होगा, 10 से 11, 12, 13 डैश 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 कहाँ तक पहुँचेगा, 90 तक, ठीक है। अब ये टोटल कितनी संख्या है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम इस चार्ट पर देख ले। ये बताओ, अगर 1 से गिने होते तो 1 से 90 तक टोटल संख्या कितनी होती, 90। लेकिन इसमें से 1 से 9 तक की संख्या को नहीं लिया गया है, हमने 10 से लिखना चालू किया था, ठीक है। तो जब 1 से 9 तक की संख्या को नहीं लिया गया, यानी 9 संख्या इसमें से माइनस कर देंगे, 90 में से जब 9 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 81 आ जाएगा, ठीक है। तो घटना ए के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, 81। कुल परिणाम तो 90 अपने को पता ही है, तो पी ऑफ ए बराबर कितना हो जाएगा, 81 बटे में 90। 9 से कटा देंगे तो 9 9 81 और 9 10 में 90, 9 के बटे 10। पहले का आंसर आ गया। अब इसी में दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या का जिसका मतलब जिसका वर्गमूल आसानी से निकल जाए। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी है, तो देखिए घटना बी के अनुकूल परिणाम 1 का वर्गमूल निकल जाता है, 2 का नहीं निकलता, 3 का नहीं निकलता, फिर 4 का निकल जाता है,
फिर 5 6 7 8 का नहीं निकलता, 9 का निकल जाता है। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, 16 का निकल जाता है। यानी 1 का वर्ग 1, लगातार संख्याओं का वर्ग करते चलो। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 3 के बाद क्या आएगा 4, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग कितना 25, 6 का वर्ग कितना होता है 36, 7 का वर्ग 7 7 कितना हो जाएगा 49, फिर 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग कर देंगे तो 100 हो जाएगा। परंतु अपने को सिर्फ 90 तक ही संख्या लिखनी है, 90 से बड़ी संख्याओं को नहीं लिखना है। ठीक है, तो घटना बी के अनुकूल परिणामों की संख्या यहाँ पर गिन लो कितनी है टोटल संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर हो जाएगा घटना बी के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएगा 9 बटे में टोटल संख्या कितनी है 90, तो कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 9 एकम 9, 9 दहा में 90, 1 के बटे 10। अब तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि 5 से विभाज्य संख्या हो, 5 से विभाज्य संख्या हो, यानी 5 से कौन कौन सी संख्या में भाग लगेगा। तो घटना सी के अनुकूल परिणाम, उसको हम घटना सी मान लिए, जो पूछा गया उसको सी मान लिए। तो घटना सी के अनुकूल परिणाम यानी 5 से विभाज्य संख्या कौन कौन सी है, देखो यहाँ पर पहले आएगा 5, 10 में 5 का भाग लग जाता है, फिर 15 में लग जाता है, फिर 20 में लगेगा, 25 में लगेगा, डैश 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 कहाँ तक लगेगा 90 तक। अब इनको गिनना पड़ेगा। ठीक है, देखिए कितनी संख्या है, यहाँ पर 5 में लगेगा, 15 में लगेगा, 25 में लगेगा, 35 में लगेगा, 45 में लगेगा, 55, 65, 75 और 85, इतनी सारी संख्याओं में लगेगा। नीचे भी देखिए, यहाँ 10 में, 20, 30, 40, 50, 60 में लगेगा भाग, 70 में भी 5 का लग जाएगा, 80 में भी 5 का भाग लग जाएगा, 90 में भी 5 का भाग लग जाएगा। अब इन संख्याओं को गिन लो तो कितनी हुई 5 से विभाज्य संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल 18 संख्या होगी। ठीक है, तो घटना सी के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे 18 और बटे में 90, कटा देंगे 18 बटे में 90 को, तो 9 से कटा दो तो 9 दूनी का 18 और 9 से 10 बार में, फिर 2 से कटा दो, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ये 18 5 90 डायरेक्ट भी कट जाता है ये। ठीक है, ये प्रश्न पूरा हुआ। अब देखो, अभी तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना। ठीक है, ताकि उससे हम लोगों को प्रेरणा मिले कि हाँ बच्चों को अच्छा लग रहा है तो हम लोग आगे नए नए वीडियो बनाएं। कई बार तो हम लोग सोचते हैं कि बच्चों को अच्छा नहीं लग रहा होगा। और हाँ, एक चीज़ और है कि अपने क्लास के मित्रों को ये वीडियो फॉरवर्ड कर देना, लिंक उनको शेयर कर देना, ताकि इसका फ़ायदा वो लोग भी उठा सकें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।